आज की क्लास में हम सीखेंगे कि छोटे बच्चों को सेंटेंस बनाना कैसे सिखाएं। तो आज हम प्रेजेंट के सेंटेंस बनाना सीखेंगे, वो भी हैड और हैव से। यानी हैड और हैव, हैव का मतलब होता है जैसे हमने लिया आई हैव, आई हैव का मतलब हुआ मेरे पास, मेरे पास, ठीक है। अब बच्चा इसका मतलब तो समझ गया है कि आई हैव का मतलब क्या हुआ, मेरे पास। तो जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिख रही हूं, जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, तो बच्चे को ये पता होगा कि मेरे पास की स्पेलिंग क्या है, आई हैव, आई हैव, ठीक है। तो वो क्या लिखेगा, आई हैव कार, मेरे पास कार है, आई हैव कार या आई हैव ए कार, ठीक है। मेरे पास बॉक्स है, मेरे पास बॉक्स है। तो इसको भी आसानी से लिख देगा कि आई हैव ए बॉक्स, आई हैव ए बॉक्स, यानी मेरे पास एक बॉक्स है या डब्बा है, आई हैव ए बॉक्स। तो इस तरह से तो बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। इस तरह से अगर हमें सिंपली इस तरह के सेंटेंस सिखाने हैं, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक चेयर है, मेरे पास एक बैग है, मेरे पास कोई खिलौना है, तो इस तरह से तो बच्चे को आराम से सिखा सकते हैं आई हैव के साथ। आई हैव ए कार, आई हैव ए टॉय, आई हैव ए चेयर, आई हैव ए टेबल, आई हैव ए बुक, आई हैव ए पेंसिल, नोटबुक, ऐसे इस तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं। लेकिन वही जब बात आती है कि ही के साथ क्या यूज करें, दे के साथ क्या यूज करें, दे के साथ हैव लगाएं या हैज लगाएं, या यू के साथ हैव लगाएं या हैज लगाएं, तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बताने वाली हूँ आपको एक ऐसी ट्रिक जिसकी हेल्प से बच्चे अगर उसे याद कर लें तो कभी भी नहीं भूलेंगे कि यहाँ पर हमें हैज लगाना है या इसके साथ हमें हैव लगाना है। तो अगर आ जाए आई, यू, वी, दे या फिर प्लूरल, प्लूरल नाउन, यानी अगर आ जाए आई, यू, वी, दे और साथ में प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज एक से ज्यादा हो, तो वहां पर हम यूज करेंगे हैव का। किसका यूज करेंगे, हैव, यानी हैव का यूज हमें कहाँ कहाँ करना है, आई, यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल नाउन हो, या कोई जगह हो, या फिर कोई दो जगह के बारे में, कोई दो व्यक्ति के बारे में, दो वस्तु के बारे में अगर बात की जा रही है तो वहां पर हम लगाएंगे हैव, ठीक है। अगर ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए तो वहां हम यूज करेंगे हैज का। किसका यूज करेंगे, हैज। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। बच्चों को ये समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हैव के साथ हमें किस किस के साथ यूज करना है। जैसे आई के साथ, यू के साथ, तुम्हारे पास एक कार है तो यू हैव, ठीक है। तुम्हारे पास एक बुक है तो यू हैव आ गया, दे हैव 4 बुक्स, इस तरह से हम लगाएंगे अगर प्लूरल नाउन हो। अगर आ जाए ही, शी, इट, यानी ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो, कोई भी एक चीज हो, तो वहां हम यूज करेंगे हैज का। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, कुछ सेंटेंस मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, फिर आप अपने बच्चों को और भी इस तरह के सेंटेंस देके उनको रिपीट यानी प्रैक्टिस करा सकते हैं ताकि अच्छे से वो इस तरह के सेंटेंस बनाने सीख जाएं। जैसे कि लड़की के पास, जैसे हम सेंटेंस ले लेते हैं, लड़की के पास गुब्बारा है। तो यहाँ पर क्या आ गया, लड़की के पास गुब्बारा है। लड़की के पास एक गुब्बारा है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, लड़की की क्या हो गई, द गर्ल। द गर्ल, लड़की है तो उसके साथ लड़की का क्या हो गया, प्रोनाउंस शी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैज। क्या लगेगा, शी आया है तो इसमें हैज का लगाएंगे, हैज। द गर्ल हैज ए बलून का क्या हो गया, गुब्बारे का क्या हो गया, बलून। तो लड़की के पास गुब्बारा है तो क्या हो गया, लड़की की हो गई, द गर्ल हैज ए बलून। रीमा के पास एक बॉक्स है। रीमा के पास एक बॉक्स है, तो यहां पर सिंपली हम लिख देंगे रीमा की स्पेलिंग रीमा, क्योंकि नाम है, लड़की का नाम है, सिंगुलर है, एक है, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, हैज का, ठीक है। रीमा हैज ए बॉक्स, रीमा हैज ए बॉक्स। तो इस तरह से बच्चे का कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किसके साथ हमें हैज का यूज करना है, किसके साथ हैव का यूज करना है। का यूज किस किस कंडीशन में कर सकते हैं, जैसे रोहन और सोहन के पास सुंदर बैग है, यानी बहुत
सुंदर बैग है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ध्यान देने वाली बात है, रोहन और सोहन के पास बहुत सुंदर बैग है। तो रोहन और सोहन क्या हो गया, यानी दो लोगों की बात हुई है। तो यहाँ पर दो लोगों की बात हो या दो चीजों की बात हो तो वहां किसका यूज करेंगे, हैव का। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे रोहन एंड सोहन, तो किसका यूज करेंगे हम, हैव का। है रोहन एंड सोहन हैव ए ब्यूटीफुल बैग। रोहन एंड सोहन हैव ए ब्यूटीफुल बैग। यानी अब जान लेते हैं कि बच्चों को कैसे प्रैक्टिस कराएं, यानी कैसे वर्कशीट बना के दें ताकि बच्चे को क्लियर हो जाए कि कहाँ पर हमें हैज का यूज करना है और कहाँ पर हैव का यूज करना है। इस तरह से बच्चों को एक वर्कशीट बना के दे दे, जिससे कहिए कि इसमें फिल कीजिए, देखिए, पढ़िए और देखिए कि इसमें हैज का यूज होगा, हैज का यूज होगा या हैव का यूज होगा। बच्चा समझ जाएगा कि रीता, तो यहाँ पर ये वाली शीट जरूर दिखा दीजिए बच्चे को, तो इसके हेल्प से बच्चा आसानी से समझ जाएगा कि इसमें हमें क्या फिल करना है। तो यहाँ पर हमने नाम लिखा है, नाम है क्योंकि सिंगुलर भी है, एक भी है, एक लड़के की बात हुई है, तो वहां बच्चा आसानी से लिख देगा हैज। रीता हैज ए ब्यूटीफुल डॉल। फिर आती है आई के साथ मैंने क्या बताया था, अगर बच्चे ये वर्कशीट देख लेगा, ये वाली शीट बच्चे के पास होगी तो आसानी से कर देगा। आई के साथ हैव का यूज होगा। यहाँ पर आया शी क्या हो गया, देखिए शी साफ साफ लिख रहा है, शी के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज का, तो बच्चा आसानी से कर देगा। प्रिया एंड रोहन, क्योंकि प्रिया एंड रोहन हमने बताई थी दो लोग हैं, या दो लोगों की बात हो, दो वस्तु की बात हो, तो वहां पर हम यूज करेंगे प्लूरल नाउन यानी हैव का। ठीक है, तो बच्चा इस तरह से आसानी से लिख सकता है। तो क्या इनमें क्या क्या भरा जाएगा ये बच्चे से कराइए और होमवर्क में इसका आंसर जरूर दीजिए। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और उनको सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है तो शुरुआत आप प्रेजेंट से करा सकते हैं। अगर हमें लिखना हो कि मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक बुक थी, तो वो क्या हो गई, वो पास्ट की बात हो गई, तो उसमें अलग फॉर्म, अलग रूल्स फॉलो होते हैं। अभी हमने सीखा है जब प्रेजेंट में, यानी इस वक्त जो हमारे पास चीज़ें हैं उसके बारे में हमने जाना है। तो अभी शुरुआत से हम बच्चों को इस तरह से सिखा सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए।